लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गई। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। इसी को लेकर शनिवार को लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास करीब 150 कार्यकर्ता जुट गए और कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च करने लगे। पुलिस ने आगे मुख्यालय के पास 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी थी। जैसे ही भाजपाई वहां पहुंचे, नारेबाजी शुरू हो गई। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी माफी मांगो, ईडी गठबंधन मुर्दाबाद। इसके बाद कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बैरिकेडिंग पर चढ़कर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता बेहोश भी हो गई, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री अमित त्रिपाठी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर माफी मांगे। देश का विकास करने वाले प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा कार्यकर्ता सचिन सोनकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री की माता को अपशब्द कहना अक्षम्य अपराध है। कांग्रेस नेताओं को जेल भी भेज देना चाहिए। आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत बिहार के दरभंगा से हुई थी। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान वहां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए। इस मामले पर एक युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पटना में भी भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे और पथराव हुआ। अब लखनऊ में भी राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस जिस भाषा में बात करेगी, जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। लखनऊ में फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं प्रदर्शन की कई तस्वीरें। आज का धरना प्रदर्शन का हमारा उद्देश्य ये था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी की जनसभा में जो टिप्पणी की गई, उन्हें अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। ये नारी पूरे भारत की नारी नहीं सहेगी। ये इसकी हम पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं और इस तरह का कृत्य राहुल गांधी जी द्वारा जो किया गया, उनकी जनसभा में किया गया, ये बहुत निंदनीय है। और भारत की जनता, भारत की नारी इसका दृढ़ विरोध करती है, क्योंकि भारत की नारी के अगर विषय में, अगर उत्थान के विषय में अगर किसी ने सोचा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा। उन्होंने हमेशा अपनी सारी माँ, बहन, बेटी, बहू, जितनी भी बहनें, उन सबका सम्मान किया। और राहुल गांधी जी के जनसभा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान है, उसके हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और ये बहुत शर्मनाक हरकत है जो राहुल गांधी जी की जनसभा में की गई। उनको तत्काल प्रभाव से इसको रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रोकने के बजाय उसको और बढ़ावा दिया। बहुत निंदा का विषय है। इस पर आपकी क्या मांगे हैं? हमारी ये मांगे हैं कि तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जनसभा में जितने लोग थे, उन सबको पता लगाना चाहिए और उनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। और इसके अलावा उसको कठोर से कठोर दंड देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी गलती मैं राहुल गांधी जी की मानती हूँ कि उनकी जनसभा में इस तरह का कृत्य होता रहा और वो उसको सुनते रहे और उसका विरोध करने की जगह वो आराम से उसका समर्थन कर रहे थे। हम तो समर्थन ही बोलूंगी, उन्होंने उसका पूरा समर्थन किया। कैसे कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध जो बात कही जा रही थी और उसको सुना, ये बहुत निंदा का विषय। राहुल गांधी जी द्वारा जो कृत्य किया गया, ये अच्छा में इसको माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। बस मैं अपनी इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।